सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, हम तुलसीदास जी का धनुष भंग शीर्षक पढ़ रहे थे, पहले भी पढ़ चुके हैं। जो शेष भाग बचा है उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। स्वयंवर का वर्णन बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। ऐसा लगता है हम वहीं उपस्थित होकर सीता स्वयंवर का आनंद उठा रहे हैं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके थे कि सभी राजा हार चुके थे, उस धनुष को कोई हिला भी नहीं सका था, उठाना तो दूर की बात। लेकिन गुरु की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी मंच पर उपस्थित हुए धनुष को तोड़ने के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ आगे का वर्णन हम पढ़ते हैं। तो पहले देखेंगे चौपाई। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंडु, पुलकी गात बोले वचन, चरण चामी ब्रह्मांडु। अब जो लक्ष्मण ने देखा कि मेरे भाई श्री राम जो हैं धनुष तोड़ने के लिए बिल्कुल मंच पर उपस्थित हो गए हैं, बल्कि समीप में पहुंच गए हैं धनुष के, तब क्या कहते हैं। लखन लखेऊ, लखन अर्थात लक्ष्मण ने, लखेऊ देखा, किसको? रघुवंश मणि, जो रघुवंश की मणि है। रघुवंश की मणि अर्थात श्री राम। श्री राम को जब लक्ष्मण ने देखा कि ताकेऊ हर को दंडू, कि श्री राम किस तरह से हर शिव के को दंडू धनुष को ताकेऊ ताक रहे हैं। ताकना ये भी एक देखने का ही तरीका है, लेकिन देखने के कई तरीके होते हैं। एक किसी को हम कोमल दृष्टि से देखते हैं तो प्रेम है उसका मतलब, और किसी को अगर हम कठोर दृष्टि से देख रहे हैं तो वही ताकना कहलाता है। तो बड़ी कठोर दृष्टि से राम हर शिव के कोदंडू धनुष को देख रहे हैं। जब यह लक्ष्मण ने लखेऊ देख लिया श्री राम को, तब पुलकी गात, पुलकित होकर, आनंदित होकर, बहुत ज्यादा रोमांचित होकर, गात शरीर वाले वह लक्ष्मण बोले वचन बोले। क्या वचन बोले वो बाद में। चरण चामी ब्रह्मांडु, बोलने से पहले उन्होंने चरण, अपने चरणों से ब्रह्मांड को चामी, दबा लिया, चाम लिया, चामना अर्थात दबाना। तो जब उन्होंने देखा कि अब तो राम धनुष को तोड़ ही देंगे, ये देख करके लक्ष्मण जो है पुलकित गात, रोमांचित शरीर वाले हो गए, यानी बहुत ही ज्यादा आनंदित हो गए। और चरण, अपने चरणों से ब्रह्मांडु चामी, ब्रह्मांड को दबाकर बोले वचन बोले। अब ये क्या वचन बोले ये हम आगे चौपाई में पढ़ेंगे। ये भी हमने दोहा पढ़ा, अब जो उन्होंने बोला वो सुनेंगे। दिसी कुंजरहु कमट अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला, राम चहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आय सुमोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारी नह सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद मही पुनः कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, सुर मुनि बरनह केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी नह कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कढ़हारू। क्या बोले लक्ष्मण, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन अब हम उसका शब्दों का अर्थ पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो उन्होंने संबोधित किया किस किस को। दिसी कुंजरहु, दिसी यानी दिशाओं के, कुंजरहु हाथियों, कमट कछुआ, अहि सर्प, कोला, वाराहा, वाहरा जो है सुअर को भी बोलते हैं। तो दिसी कुंजरहु, ये दिशाओं के हाथियों, और दिशाओं के हाथियों ने दिशा हाथियों ही संबोधित किया है। कमट यानी कमट, कछुआ, अहि सर्प, सर्प यानी सांप, और कोला वारा या सुअर। धरहु धरनी,
धरनी पृथ्वी को धरु धारण करो। कैसे? धरि धीर, धरी धर करके, धीर धैर्य, कि धीर धैर्य को धरी धर करके यानी धारण करके, धरनी पृथ्वी को धरहु धारण करो। न डोला, यह डोल ना पाए, डोलना अर्थात हिलना, यह हिल ना जाए, अस्थिर ना हो जाए, इसलिए तुम लोग सभी इस धरती को, पृथ्वी को धरि धीर धैर्य धारण करके धरहु धारण करो। अब आपको कुछ बात समझ में नहीं आई होगी, मैं साथ साथ में बताती चलती हूँ कि दिशाओं को हाथ की दिशा जो है उनको हाथी संभालते हैं, तो इसीलिए दिशि कुंजरहु कहा है। और ऐसा माना जाता है कि इस पृथ्वी को कछुए ने, शेष सर्प यानी शेषनाग और कोला, वारहा या सुअर ने अपने ऊपर धारण किया हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो इसीलिए उन्हें सावधान कर रहे हैं कि तुम सब लोग इस धरती को धैर्य धारण करके यानी धैर्य के साथ स्थिर होकर के अपने ऊपर धारण करो, यानी अपने ऊपर उसको स्थिर कर लो, ये हिलने नहीं पाए। असल में होता क्या है, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, अगर हमें पहले ही बता दिया जाए तो हम सावधान रहते हैं, उसे कस के पकड़ेंगे या बहुत सावधानी से काम करेंगे। लेकिन अचानक से हम काम कर रहे हैं, हमें उम्मीद नहीं है, अचानक से कोई तेज आवाज हो या कुछ हो जाए, अचानक से हम काम कर रहे हैं, कोई पीछे से आके बोल जाए, तो हम बहुत बुरी तरह डर जाते हैं और डरने के कारण हमारे हाथ से सामान भी छूट जाता है, काम भी बिगड़ जाता है। तो इसी वजह से कि पृथ्वी डगमगा ना जाए, हिल ना जाए, तो उन्हें सावधान कर रहे हैं लक्ष्मण पहले कि तुम बहुत धैर्य के साथ इस धरती को अपने ऊपर धारण करो। अब क्यों करो वो भी बताते हैं। राम चाहिए शंकर धनु तोरा, क्योंकि राम चाह रहे हैं शंकर, शंकर यानी भगवान शिव को, का धनु, जो ये धनुष है उसे तोड़ना, क्योंकि राम शिव के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। हो सजग और हो जाओ सजग, सावधान, सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। सुनी आयसु मोरा, सुनी सुन करके, आयसु आज्ञा मोरा, मोरा यानी मेरी, मेरी आज्ञा को सुन करके तुम सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ। चाप समीप राम जबु आए, और जब रामू यानी राम चाप धनुष के समीप नजदीक आए, आ गए, पहुंच गए। नर नारी नहा, नर पुरुष, नारी नहा नारियां स्त्रियां, सुर देवता सुकृत मनाए, अपने सुंदर कृत किए हुए जो कर्म हैं, अपने यानी अपने पुण्य कर्मों को मनाने लगे, दोहराने लगे कि अब इस समय राम धनुष तोड़ने के लिए पूरी तरह से उपस्थित है वहां। तो ये धनुष टूटे, हे प्रभु, हमने अपने अपने देवताओं से अपने मन में प्रार्थना करने लगे कि हमने जो पुण्य कर्म किए हैं उनका प्रभाव आज दिखाई दे जाए इस धनुष को तोड़ने के रूप में। तो नर नारी नहसुर, पुरुष, स्त्रियां और देवता अपने पुण्य कर्म को मनाने लगे। सब कर संसव, सभी जितने महासभा में उपस्थित लोग थे सभी कर रहे थे। क्या? संशय यानी संदेह, सबको संदेह था कि राम धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं। अरु अज्ञानु, अरु यानी और, अज्ञानु वे अज्ञानी भी थे, उन्हें अज्ञान भी था, यानी उन्हें ज्ञान नहीं था कि राम कौन है, कितने शक्तिशाली हैं। तो इसी कारण उन्हें संदेह हो रहा था और वो अपने अज्ञान के कारण इस तरह का संदेह कर रहे थे। और मंद महिपनः, जो मंद बुद्धि, मूर्ख, महिपना राजा थे। कर अभिमानु, वे भी अभिमानु, अभिमान अर्थात घमंड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कि हम जैसे शक्तिशाली राजा तो इस धनुष को हिला नहीं सके, ये बच्चा कैसे इस धनुष को उठा पाएगा। तो इस तरह से वे अभिमान कर रहे थे, घमंड कर रहे थे कि देखो अब इसकी भी हार होने वाली है। और भृगुपति केरी गर्भ गरु आई, भृगुपति परशुराम जी का नाम है। तो परशुराम केरी की गर्व यानी घमंड, गरु और गुरुता जो है उनके घमंड का जो भारीपन है वो और सुर देवता, मुनि बर नहा, और मुनि बर कहते श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ मुनि हैं
केरी कदराई, उनकी कदराई यानी भय। भृगु ऋषि हैं, उनके गर्व यानी घमंड की गुरुता, भारीपन और सुर देवताओं, मुनि वर्णः और श्रेष्ठ मुनियों की, केरी का अर्थ की, कदराई यानी भय, उनका जो भय है। सिय कर सोचू, और सिय का, सीता का जो सोचू करना, सोच करना अर्थात चिंता करना, सीता का की जो चिंता है। जनक पछितावा, और राजा जनक का भी पछतावा है। क्यों? उन्हें अब समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, ये ऐसी प्रतिज्ञा करके कि जो आज इतनी भारी पड़ गई। उन्हें भी आभास चला कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पुत्री अविवाहिता रह जाए। तो सिया कर सोचो, सीता का जो सोच करना है, चिंता करना है वो है। और जनक पछितावा, राजा जनक का पछताना। रानी नह कर, और रानियां जो हैं, जो कर रही हैं दारुण, बड़ा ही कठोर कठिन दुख दावा, दुख रूपी अग्नि। तो रानियों की जो कठोर दुख की दावाग्नि है, वो सभी शंभु चाप बोहितु पाई, शंभु शिव के चाप, धनुष के बड़ बोहितु, बड़ कहते हैं बड़ा, विशाल, बोहितु जहाज पाई, पा करके, यानी शिव के धनुष रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके चढ़े जाई, सभी चढ़े जा रहे हैं। सबू सब संग बनाई, संग बना करके, समूह बना करके अर्थात एक साथ। तो सभी के सब एक साथ इकट्ठे होकर उस शिव धनुष, विशाल शिव धनुष जहाज पर जा चढ़े हैं। कौन कौन जा चढ़े हुए हैं? भृगु ऋषि यानी परशुराम जी के गर्व की जो गरुता, बड़प्पन है, अधिकता है वो, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता जी का सोच या चिंता, राजा जनक का पछतावा और रानियों का दारुण दुख की जो दावाग्नि है, दावाग्नि, सारे एक साथ मिलकर के शिव रूपी बड़े जहाज को प्राप्त करके उस पर सारे एक साथ जा चढ़े हैं। किस लिए जा चढ़े हैं? कि हम इस समुद्र से पार हो जाएंगे, ये सोचकर। परंतु आगे देखिए क्या है। राम बाहुबल, राम की जो बाहु, भुजाओं में बल है, ताकत है। सिंधु अपारु, वह सिंधु के समान, सागर के समान अपारु, अपार है, जिसका कोई पार नहीं पा सकता। इतना ज्यादा सागर के, समुद्र के समान असीम बाहुबल है राम की भुजाओं में। और चहत पारू, जितने भी अभी मैंने बताया था, ऋषि का गर्व, गर्व की भी अधिकता, देवताओं मुनियों के मन में जो भय है वह भय, सीता जी की चिंता, जनक जी का पछताना, रानियों का दारुण दुख, वे सभी एक साथ शिव धनुष रूपी जहाज पर जा चढ़े हैं, एक साथ मिलकर के। और राम की भुजाओं में विशाल बल है, अपार बल है। और चाहत पारू, वे सभी पार होना चाहते हैं। कौन पार होना चाहते हैं? जो शिव धनुष रूपी जहाज पर जा चढ़े हैं, वे पार होना चाहते हैं। नहीं कोई कड़हारू, परंतु कोई, कड़हारू कहते हैं नाविक, नाव चलाने वाला नहीं, उनके पास नहीं है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य, ये तो शाब्दिक अर्थ है, कहने का तात्पर्य है कि सभी एक साथ इतने दुखी हो गए हैं अपने अपने दुख के कारण, या अपने कोई किसी चीज के कारण, कोई किसी के। सबका कारण क्या है? शिव धनुष। तो उस शिव धनुष रूपी जहाज पर वो जा चढ़े, यानी वही उनकी चिंता का विषय बना। और सभी उस दुख से पार होना चाहते हैं, परंतु पार नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि उन्हें राम की शक्ति का आभास नहीं है कि राम की भुजाओं में कितनी ताकत है। और जब किसी भी जहाज को, नाव को चलाने वाला ना हो तो वो नाव डूबना निश्चित ही है। तो उन्हें कोई, अर्थात यहाँ कहने का मतलब यही है कि राम तो नैया पार लगा देंगे, लेकिन उन्हें इस समय कोई भी बताने वाला नहीं है कि राम तुम्हारी नैया को पार लगाने वाले नाविक हैं या केवट हैं। यही उन सब की चिंता का विषय है।
अभी आपको समझ में आया होगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि एक शब्द का अर्थ बताकर भावार्थ एक्सप्लेन करने की, लेकिन किसी वजह से कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछना। ठीक है, तो ये तो मैंने इसका आपको शब्दार्थ भावार्थ सारा समझाया। अब हम इसके काव्य सौंदर्य के तत्व भी देख लेते हैं। तो ये आपका जो पहला है, लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंडू पुल की गात बोले वचन चरण चामी ब्रह्मांडू। ये आपका दोहा छंद है और दिसी कुंजरऊ से और कढ़ारू तक का ये आपका चौपाई छंद है। भाषा अवधि है और इसमें क्या है, ओज गुण है और शब्द शक्ति आपकी अभिधा लक्षणा है। ठीक है, और उसी के साथ साथ इसमें आप देखेंगे अलंकार। अलंकार आपको ढूंढना है। लखन लखेऊ, ला वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी देखेंगे, क्योंकि आप अपनी नजर से देखें अच्छे से समझ में आएगा। बचन चरण, नाना वर्ण की आवृत्ति है। चरण चामी, तो चरण में चा और चामी में चा चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी आगे देखते चलेंगे, बहुत सारी आपको मिलेंगी। धरहु धरनी, धरि धीर, धा धा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और भी देखें, क्योंकि अपनी नजर से ढूंढते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है और वो हमें पूरी तरह पक्का हो जाता है। सजग सुनी, सा सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चाप समीप, पापा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। नर नारी नहा, नाना वर्ण की आवृत्ति। सुर सुकृत, सा सा वर्ण की आवृत्ति। यानी ऐसे ही जहां आपको एक वर्ण बार बार नजर आएगा तो वहां आवृत्ति यानी वो दोहराया जा रहा है, इस कारण वहां आपका कौन सा अलंकार हो गया, अनुप्रास अलंकार। उसके बाद और भी देखेंगे, यहाँ शंभुचाप बड़ हितु, वो हितु, तो यहाँ शिव के धनुष को जहाज कहा गया है। तो यहाँ क्या किया गया है, इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि शंभुचाप को सीधे ही समान नहीं कहा गया, तो इस कारण सीधे ही जहाज कहा गया है। इस कारण यहाँ आपका रूपक अलंकार भी बनता है। ठीक है, और उसके अलावा और कुछ भी कोई आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लेना। ये आपका हुआ। अब हम आगे चलते हैं। इतना सुंदर दृश्य है, बहुत ही आनंददायक, मन को छूने वाला। बस थोड़ा सा मन लगा करके इसे पढ़ेंगे सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायन जानी बिकल विशेषी। अब इस दोहे में देखो कितना सुंदर वर्णन किया गया है। राम ने बिलोकी देखा, लोग सब लोगों को। राम ने फिर सब लोगों को देखा जो सभा में उपस्थित हैं। तो कैसे लग रहे थे सभी लोग, चित्र लिखे से, चित्र में लिखे हुए से देखी, दिखाई दिए सारे के सारे। चित्र लिखे समझते हैं, जिसे हम चित्र में लिख दें अर्थात बना दें तो क्या हो जाता है, तस्वीर। चित्र यानी वे चित्र की तरह थे, ना वो हिलडुल रहे थे ना कुछ थे, जो जिस दिशा में बैठा था उसी दिशा में दिखाई दे रहा था, कोई भी उसमें हलचल नहीं थी। तो वो चित्रों की भांति ही चित्र लिखे से दिखाई दिए राम को सारे के सारे लोग। उसके बाद चितई सिय कृपायन, कृपा के आयन, घर धाम, कृपा के वो धाम जो हैं श्री राम, उन्होंने सिय सीता को चितई देखा। यानी सब लोगों को देखने के बाद राम ने सीता को देखा और विकल व्याकुल विशेष रूप से जाना। उन्होंने सीता को देख करके जान लिया कि सीता जी तो विकल विशेषी, बहुत ही विशेष रूप से व्याकुल है, यानी कुछ ज्यादा ही, सबसे ज्यादा व्याकुल अर्थात बेचैन है, परेशान है। ये रामचंद्र जी ने देख लिया। और क्या हुआ, देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष विहात कल्प समतेहि, त्रसित बारी बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने, अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेषी, गुरहि प्रणाम मनहि मन कीनह, अति लाघव उठाई धनु लीनह, दमकेउ दामिनी जिमि जब लयऊ,
पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब उठाड़े, तिहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। देखेंगे, देखी देख करके, विपुल बहुत ज्यादा, विकल बेचैन व्याकुल, वैदेही, वैदेही सीता जी का नाम है, क्योंकि विदेह देश की राजकुमारी हैं तो इस कारण उनका नाम विदेही भी है। तो वैदेही यानी सीता को विकल, विपुल बहुत ज्यादा विकल बेचैन देखी, देख करके राम ने क्या सोचा, निमिष विहात, निमिष कहते हैं एक पल, एक पल यानी एक पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे एक पल कहते हैं, जिसे आप एक क्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो उनका निमिष यानी एक पल भी विहात बीत रहा था, कल्प समते ही, कल्प के सम समानते ही उनका यानी सीता जी का, तो उसका जो है निमिष भी, एक पल भी, कल्प सम, कल्प के समान विहात बीत रहा था। तो कल्प का समय बहुत कई सौ हजारों गुनाओं का, युगों का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उतने समय में ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो उसे कल्प बोलते हैं। तो सीता, जब उन्होंने देखा कि सीता का एक एक पल भी कल्प के समान बीत रहा है, फिर उनके मन में विचार उठे, तृषित बारी बिन जो तनु त्यागा, तृषित कहते हैं प्यासे को, तो प्यासा, बारी बिन, बारी जल के बिन, बिना, जो, जो जानते हैं, यदि, तनु त्यागा, तनु शरीर को त्यागा, त्याग दे, यदि प्यासा, जो तृषित प्यासा, बारी बिन, बारी जल के बिना, तनु त्यागा शरीर को त्याग दे, और मुए करई, मृत्यु करई हो जाने पर, का सुधा तड़ागा, सुधा कहते हैं अमृत का, तड़ागा तालाब का क्या करना, अर्थात फिर वो व्यर्थ है। मनुष्य की प्यास के कारण मृत्यु हो गई, फिर उसे अमृत भरा तालाब मिल जाए तो उस तालाब का वो क्या करे, यानी बेकार है, व्यर्थ है। तो मुई करई यानी मृत्यु हो जाने पर, सुधा अमृत के तड़ागा तालाब का क्या करना, अर्थात वो व्यर्थ है, बेकार है। और का वर्षा, और वह वर्षा यानी वर्षा, बारिश का, वह बारिश क्या, सब कृषि, सारी की सारी, सब यानी सारी की कृषि, खेती सुखाने सूख जाए, सारी खेती सूख जाए, उसके बाद वर्षा यानी वर्षा हो, बारिश हो, तो का, वह उसका क्या, यानी वो तो व्यर्थ है, बेकार है। खेती एक बार सूख गई, फिर वो हरी भरी नहीं होगी, तो उस वर्षा का कोई फायदा नहीं है। समय चूके पुनि का पछताने, और जब समय चूक जाए, चूकना अर्थात निकल जाना, किसी भी काम का समय निकल गया, चूक गया, तो पुनः फिर का पछताने, फिर क्या पछताना, यानी उस पछताने से फिर क्या फायदा, जब हमने समय निकाल दिया, जो उस काम समय पर होना था उस समय हमने उस काम को नहीं किया, समय निकल गया, तो अब वो पछताने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समय लौटकर कभी नहीं आता। तो अस जिय जानी, अस ऐसा, जिय जिया में अर्थात हृदय में, जानी जान करके, जानकी देखी, जानकी जनक की जो पुत्री हैं वो जानकी अर्थात सीता जी, सीता जी को देखी, देख करके प्रभु पुलके, प्रभु श्री राम पुलके पुलकित हो गए, आनंदित हो गए, जब लखी उन्होंने लखा अर्थात देखा, प्रीति विशेषी, उन्होंने प्रीति प्रेम विशेषी विशेष, जब उन्होंने देखा कि सीता जी के मन में उनके प्रति विशेष प्रेम है, तो प्रभु पुलके, प्रभु पुलकित हो गए, आनंदित हो गए, उनके शरीर में रोमांच हो आया। उसके बाद क्या हुआ, गुरही प्रणामो, गुरही अपने गुरु विश्वामित्र को प्रणामो प्रणाम किया, किसने, राम ने, मन ही मन कीनहा, मन ही मन यानी मन ही मन कीनहा किया, क्योंकि वो प्रणाम तो पहले भी कर चुके हैं, आज्ञा ले चुके हैं, लेकिन फिर भी कार्य आरंभ करने से पहले उन्होंने फिर अपने गुरु को मन ही मन प्रणामो कीना, प्रणाम किया, नमस्कार किया। और उसके बाद अति लाघव, अति कहते हैं बहुत ज्यादा, लाघव हल्केपन से, लाघवपन हल्कापन या चतुराई से
उठाई, उठा, धनु लीनहा, धनुष को लीना, लिया। उसके बाद उन्होंने हल्के से प्रयास से, बड़ी ही चतुराई से उस धनुष को उठा लिया। धनुष जब उठा तो उठने पर क्या हुआ? दमकेउ दामिनी, दामिनी कहते हैं बिजली। जिमी जब लयो, तो जिमी जब, जब उन्होंने लयो लिया, उस जिमी उसे, उस धनुष को, तो दामिनी बिजली दमकेउ, दमकने लगी, यानी बिजली कड़कड़ाने लगी, चारों तरफ चमक गई। पुनि नभ धनु मंडल सम भयो, और पुनि फिर से नभ धनु मंडल सम, वह धनुष जो था वो नभ आकाश के सम समान मंडल भयो हो गया। तो फिर जैसे ही राम ने उस धनुष को उठाया तो बिजली कड़कने लगी, चमकने लगी, और पुनि फिर से जो नभ आकाश जो है वो मंडल के समान माना जाता है, तो वह धनुष भी नभ मंडल सम, नभ आकाश के मंडल के समान भयो हो गया। इसमें तुलसीदास जी ने ये बताया है कि जो नभ अर्थात आकाश जो है, वो उनके कहने का तात्पर्य कि आकाश जो है मंडलाकार होता है, तो ऐसे ही मंडलाकार यानी गोलाकार, तो ऐसे ही धनुष भी आकाश मंडल के समान गोलाकार हो गया या मंडलाकार हो गया राम के उठाने पर। लेत, लेना यानी उठा लेना, चढ़ावत, चढ़ाना, खेचत गाढ़े, और बड़े गाढ़ता से, थोड़ी सी मतलब ताकत से कह सकते हो या तीव्रता से उन्होंने खेचत खींच लिया। किसको? जो प्रत्यंचा चढ़ाई थी धनुष पर, उन्होंने धनुष को उठाया, लिया हाथ में, उसको चढ़ाया, और खेचत गाढ़े, उन्होंने थोड़ा सा गाढ़े यानी तीव्रता से या ताकत से, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसकी प्रत्यंचा को खेचत खींच लिया। उसी समय काहू न लखा, देख सब उठाड़े, काहू कहते हैं किसी ने भी, न लखा नहीं देखा, देख सब उठाड़े, सब ठाड़े खड़े हुए, देख देख रहे थे। तो जब राम ने इतना काम किया कि धनुष को उठाया भी, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई भी, प्रत्यंचा को उन्होंने खींचा भी, तो ये सब काहू न लखा, कोई नहीं देख पाया, देखू सब उठाड़े, सब खड़े के खड़े देख रहे थे, किसी को कुछ नजर नहीं आया। इतनी तीव्रता से, चतुराई से रामचंद्र जी ने ये सारे कार्य किए। ते ही क्षण, उसी क्षण, उसी पल, जिस क्षण रामचंद्र जी ने प्रत्यंचा को खींचा, उस समय राम मध्य धनु तोड़ा, राम ने मध्य पीछ से धनु तोड़ा, धनुष को तोड़ दिया, यानी प्रत्यंचा खींचते ही धनुष बीच से टूट गया। ते क्षण, उसी पल। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और भरे भुवन यानी सारे भुवनों में जो भरे हुए हैं, जो उस समय स्वयंवर का नजारा देख रहे हैं तीनों लोग, तो वे तीनों लोग भरे हुए हैं। तीनों लोकों में धुनी, धुन यानी आवाज कैसी है? घोर, घनघोर, कठोर जो आवाज है वो तीनों लोकों में भर गई। तो भरे भुवन, तीनों लोकों में घोर कठोर, घोर यानी घनघोर, भयंकर, कठोर धुनी आवाज भर गई, अर्थात व्याप्त हो गई। तीनों लोकों में शोर मच गया उस आवाज का, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई ये आवाज। अब उसके बाद देखते हैं सवैया छंद आता है, इसे देखेंगे। भरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजी तजी मारगू चले, चिक करहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमले, सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल बिकल विचारहि, कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। क्या हुआ फिर? जब तीनों भवनों में, तीनों लोकों में उस धनुष की कठोर आवाज व्याप्त हो गई, तो भरे भुवन, तीनों लोकों में, भरे भुवनों में घोर, घन घोर, कठोर रव आवाज के व्याप्त हो जाने से, फैल जाने से, रवि बाजी, रवि कहते हैं सूर्य को, और बाजी घोड़े यानी सूर्य के घोड़े जो थे वो मार्गु, अपनी मार्ग को, रास्ते को, तजी त्याग करके चल दिए, यानी उन्होंने अपना रास्ता त्याग दिया। ऐसा माना जाता है कि सूर्य के घोड़े हैं जो उनके रथ को चलाते हैं।
तो जब तीनों लोकों में इतनी भयंकर आवाज व्याप्त हो गई, फैल गई, तो सूर्य के घोड़े भी वो घबरा कर अपना रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से दौड़ पड़े, चल पड़े। और चिक्करहि दिग्गज, और दिग्गज दिशाओं के जो गज हाथी हैं वो भी चिक्करहि चिंघाड़ने लगे। और डोल मही, मही पृथ्वी डोल डोल गई, हिल गई। और अही सर्प, शेषनाग, कोल, कोल वही आपका वाराहा, कूरम कछुआ, कलमले कुल मुलाने लगे। कल मलाने लगे यानी व्याकुल हो गए वो भी। देखो पहले ही बताया था, उन्होंने, लक्ष्मण ने पहले ही आगाह किया था कि तुम लोग स्थिर हो जाओ और धैर्य धारण करके पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करो। लेकिन सावधान करने के बाद भी इतना भयंकर वो शब्द हुआ कि उससे जो दिशाओं के हाथी थे वो भी चिंघाड़ने लगे। डोल मही, मही पृथ्वी डोल डोल गई। शेषनाग, अही शेषनाग, कोल आपका वो क्या बोलते हैं, वारहा या कछुआ, और कूरम कच्छप, कच्छप यानी कछुआ, नहीं कोल हो गया आपका सुअर, और कूरम है आपका कछुआ। कलमले वो भी कुल मुला उठे अर्थात व्याकुल हो गए। सुर, देवता, असुर, राक्षस, मुनि और जितने भी मुनि थे, कर कान दीन्हे, कर कहते हैं हाथ, कान दीने कान पर दिए, यानी उन्होंने अपने कर हाथ अपने कान पर रख लिए। इतनी भयंकर आवाज वो हुई। सकल बिकल विचारहि, और सकल सभी विकल व्याकुल होकर विचारहि विचार करने लगे। सभी व्याकुल हो गए और विचारने लगे अर्थात सोचने लगे। को दंड खंडेउ राम, की कोदंड धनुष को खंडेउ तोड़ दिया है राम, राम ने, ऐसा वो विचार करके तुलसीदास जी कहते हैं, जयति वचन उच्चारहि, वो जयति यानी जय जयकार के वचन उच्चारहि उच्चारित करने लगे अर्थात बोलने लगे, अर्थात वो जय जयकार करने लगे राम की। उन्हें समझ आ गया कि इतने भयंकर आवाज होने का, पृथ्वी के डोल जाने का ये क्या कारण है, अर्थात राम ने धनुष तोड़ दिया है। ये वो समझ करके, जान करके, और रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। कितना सुंदर वर्णन है, मैं तो भी पढ़ाते पढ़ाते ही रोमांचित हो गई हूँ। आप इसको अगर मन से पढ़ेंगे तो मैं सच बता रही हूँ कि एक एक शब्द का अर्थ आपको समझ में आएगा और पूर्ण आनंद आपको प्राप्त होगा। तो इसी के साथ ना अच्छा मैं इसकी और मेन चीजें बता देती हूँ। मेन क्या, काव्य सौंदर्य की बातें। तो पहला तो ये आपका, राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपायन जानी विकल विशेषी, ये आपका दोहा है। और देखी विपुल से और घोर कठोरा तक आपका ये चौपाई छंद है। और उसके बाद भरे भुवन, ये नीचे की जो अंतिम 4 पंक्तियां हैं ये आपका सवैया छंद है। तीनों अलग अलग छंद हो गए। और भाषा आपकी अवधी भाषा है। और उसके साथ आप इसमें अब और चीजें ढूंढेंगे। और देखो प्रसाद गुण है और ओज गुण है, क्योंकि वीरता का आभास हो रहा है और इसमें वीर रस का वर्णन किया गया है। और साथ में क्योंकि सब घबरा गए तो भयानक रस की भी उत्पत्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अब उसके बाद हम अलंकार ढूंढेंगे, देखेंगे सब अपने अपने उसमें देखेंगे कि कहाँ क्या आ रहा है, और ढूंढ करके मुझसे पहले बताएंगी कहाँ आपके लिए विशेष चीज आई है बताने के लिए। विकल विशेषी, बा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और विपुल विकल वैदेही, फिर बै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और ढूंढेंगे त्रिशित बारी बिन, बा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तनु त्यागा, ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और उसके साथ और भी ढूंढते चलें, एक एक लाइन में क्लियर कर लेना है, क्योंकि जब परीक्षा आएंगी तो आपको एक एक लाइन से देख करके बताना होगा। तो जानी जान की, ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और उसके साथ आगे चलो, गुरु प्रणामो मन ही मन, मा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। और उसके साथ आगे चलें, दम के उदामिनी, दादा वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
आपको ये लगता होगा मैम इतना टाइम लगा देती हैं कि को ढूंढने में, लेकिन ढूंढने में खुद ढूंढते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है कि अरे वाह ये चीज हमें इतने अच्छे से आ गई, इसलिए मैं थोड़ा सा आपका समय लगा देती हूँ ज्यादा। लेत चढ़ावत खेचत ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, लखा देख सब उठाड़े लाला वर्ण की आवृत्ति, खा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो इस तरह आप आगे भी और देखेंगे। भरे भुवन भा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, फिर भरे भुवन यहां भी यही आ गया। चिक कहीं दिग्गज, तो इसमें आपका क्या राय, इसमें तो नहीं दिखाई दिया। ये है मही अहि ही वर्ण की आवृत्ति, कोलकूरम कलमले कल का वर्ण की आवृत्ति है, सुर असुर सुसु वर्ण की आवृत्ति हो रही है, रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कर कान का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सकल विकल विचारई लाला और बाबा वर्ण की, को दंडेव खंडेव डा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इस कारण आपका बन गया अनुप्रास अलंकार। और इसी के साथ हमारा आज का ये धनुष भंग जो है ये भी पूर्ण हुआ। और आज का ही नहीं, धनुष भंग शीर्षक आज आपका पूर्ण हो गया है। और आप लोग इसे करेंगे, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। मैं पहली वीडियो में संदर्भ प्रसंग के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई चीज़ लगती है समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। और उसके साथ हमारा ये आज का शीर्षक पूरा हुआ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद।